नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 5 के लेसन नंबर 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी को पढ़ेंगे। द स्मेल ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड की सुगंध एंड द साउंड ऑफ मनी यानी पैसों की खनक। ठीक है, पैसों की आवाज़ तो खनक होती है, इसीलिए हम लोग द ब्रेड की सुगंध और पैसों की खनक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ब्रेड का मतलब रोटी नहीं, ब्रेड का मतलब वो ब्रेड हुआ जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, या जो बेकरी में बनता है। बेकरी वहाँ पर जहाँ पर ब्रेड या बेकरी वाले सामान सब बनाए जाते हैं, बिस्किट वगैरह। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर बीन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स? क्या आप कभी ऐसे शॉप में गए हैं जहाँ पर बेकरी आइटम बेचा जाता है? ठीक है, जैसे रस्क वगैरह हुआ, वैसा बेकरी आइटम में आता है सारा कुछ। ठीक, तो क्या वहाँ पर कभी ऐसे शॉप में गए हैं? तो अगर मैं तो गया हूँ तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मैं गया हूँ, केक वगैरह वहीं बनता है सब। हैव यू स्मेल्ड द डिलीशियस प्रोडक्ट्स देयर? क्या आपने वहाँ पर डिलीशियस जो स्वादिष्ट प्रोडक्ट है, वहाँ के जो उत्पाद है जो बनते हैं वहाँ पे, उनके सुगंध ली है? हैव यू स्मेल्ड, क्या आपने सूंघा है, सुगंध ली है? तो बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल ली है। ये लिख सकते हैं यस आई स्मेल्ड द डिलीशियस प्रोडक्ट देयर। पहला वाला हम लिख सकते हैं यस आई हैव बीन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स। ठीक है, तीसरा में हाउ डू यू फील, आपने कैसा महसूस किया? लिख सकते हो कि आपने कैसा महसूस किया, आपको अच्छा लगा, लिखो आई फील्ड गुड। राइट, आई फील्ड गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है। देयर वॉज वंस अ स्टिंगी बेकर, एक बार एक कंजूस, STINGY, स्टिंगी मतलब क्या हुआ, कंजूस। एक बार एक बेकर था जो कंजूस था, बेकर यानी जो बेकरी के सामान को बनाता है वो कहलाया बेकर। देयर वॉज वंस अ स्टिंगी बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। कंजूस था लेकिन जो बेक करता था, क्या कहते हैं, डिलीशियस ब्रेड को जो बनाता था वो बहुत डिलीशियस बनाता था, बहुत स्वादिष्ट बनाता था उस बेक को, ब्रेड को। ठीक है, अब देखिए आगे। देयर वॉज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही विश्ड टू इंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, वह विश्ड ही वह चाहता था, उसकी इच्छा थी टू इंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, कि वह स्वीट स्मेलिंग मतलब जो अच्छी सुगंध से जो ब्रेड आ रहा है उसको क्या करे, वह इंजॉय करे। ही विश, उसने वह उसकी चाहत थी, वह चाहता था टू इंजॉय आनंद लेना, क्या, स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, जो अच्छी सुगंध आ रही थी ब्रेड से, उसको क्या उसका आनंद लेना चाहता था। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास क्या थे भाई, मनी नहीं था, पैसा नहीं था कि वो खरीद सके, उसको खा सके, उसका आनंद ले सके। सो मतलब यहाँ वह इसलिए ही वुड स्टैंड, वह खड़ा हो जाया करता था। ही वुड स्टैंड, वह खड़ा होता था कहाँ भाई, आउटसाइड द बेकरी, उस बेकरी शॉप के बाहर खड़ा होता था एवरी डे, रोज। ठीक है, इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, और क्या करता था वहाँ पर, इंजॉय कर रहा रहता था, करते रहता था। ठीक है, द नाइस स्मेलिंग, जो अच्छी सुगंध आती थी बेकिंग ब्रेड की, जो भी ब्रेड बनता है तो बहुत अच्छी सुगंध आती है उससे। ठीक है, उसको इंजॉय करता था। द बेकर वॉज वेरी एंग्री, बेकर बहुत गुस्सा हो गया विद द पुअर मैन, उस गरीब आदमी से। ही फेल्ड, उसने महसूस किया दैट एनी वन हु स्मेल्ड हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स शुड पे फॉर द स्मेल। बोला भाई बेकरी हमने खोली, बेकरी हम चलाते हैं, मेहनत हम करते हैं, और सुगंध कोई फ्री में ले जाता है, उसको ऐसा लग रहा था। ही फेल्ड, उसने अनुभव किया दैट एनी वन हु स्मेल्ड हिज डिलीशियस प्रोडक्ट, जो भी उसके जो स्वादिष्ट प्रोडक्ट हैं, डिलीशियस प्रोडक्ट हैं, उसको स्मेल करता है, उसके सुगंध को, शुड पे फॉर द स्मेल, उसको भी स्मेल का क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए, क्योंकि सुगंध अगर जो सुगंध पैदा करने में वो तो खर्च तो हुआ ना पूरा, तो वो चाहता है हमको भी पे करे उसका भी। सो इट टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट, इसलिए उसने कोर्ट में केस कर दिया, उसको कोर्ट ले गया उस गरीब आदमी को। द जज हार्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंसली, द जज यानी जो वहाँ पर न्यायाधीश थे, जज थे, उन्होंने हार्ड, हियर का ये V2 है, हार्ड यानी सुना, न्यायाधीश ने सुना द बेकर्स कंप्लेंट, जो बेकर की जो शिकायत थी, पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक, ध्यान से, पूरे ध्यान से सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, उसके बाद उसने पुअर आदमी से, उस गरीब आदमी से पूछा, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स, उस गरीब आदमी ने क्या किया, अपना पॉकेट सर्च किया, पॉकेट में खोजा, एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स, और निकाला क्या, 2 छोटे छोटे सिक्के निकाले। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू द जज, दिस इज ऑल द मनी, ये पैसा है जो मेरे पास है, इतना ही पैसा है जो मेरे पास है। ही सेड टू द जज, उसने जज से कहा। क्या हुआ, जज ने उससे बोला कि भाई तो क्या तुम्हारे पास पैसा है कुछ? पुअर मैन ने क्या किया, अपना पॉकेट टटोला और उसको
जो कुछ पैसे मिले उन्होंने कहा भाई इतना ही मेरे पास, जज साहब इतना ही मेरे पास। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर, द जज टुक, टेक कभी टू टुक, द जज ने ले लिया द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, उस गरीब आदमी से ले लिया। द बेकर वॉज डिलाइटेड, बेकर क्या था, बहुत खुश हुआ। ही स्माइल्ड एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। ठीक है, वो क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। द बेकर वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब बहुत क्या, खुश हुआ। एंड ही स्माइल्ड, हुआ मुस्कुराया, ईगरली, बहुत ईगरली, एक कह सकते उत्साहपूर्वक, ठीक है, उत्साहपूर्वक हेल्ड आउट, और हेल्ड मतलब पकड़ लिया, ले लिया, हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज, और अपना हेल्ड आउट कह सकते हैं यहाँ पर दिया है, इसका मतलब क्या हेल्ड आउट का, चलिए नहीं दिया है। हेल्ड मतलब पकड़ लिया, अपना हाथ आगे किया, वो क्या क्या किसके करने के लिए, अपने वो क्या कहते हैं, जज से पैसे लेने के लिए। बट द जज डिड नॉट गिव मनी, लेकिन उस जज ने क्या किया, उसको पैसा नहीं दिया, टू द बेकर, बेकर को। ही ओनली जिंगल्ड द क्वाइंस, उन्होंने क्या क्वाइन को क्या किया, बस खनखनाया। ही देन रिटर्न दैम टू द पुअर मैन, वह क्या हुआ यहाँ पे, ही देन रिटर्न टू दैट पुअर मैन, उसने उन पैसों को गरीब आदमी को लौटा दिया। तो जज ने क्या किया, उसको पैसे नहीं दिए, बेकर को क्या किया, केवल खनखनाया पैसों को, और फिर गरीब आदमी को लौटा दिए। सेइंग, कहते हुए, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, कि पनिशमेंट जो होना चाहिए ना, जो सजा होनी चाहिए वो क्राइम के अनुसार होनी चाहिए, क्राइम पर फिट होना चाहिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, द प्राइस फॉर द स्मेल, द जो कीमत है क्या, स्मेल ऑफ द ब्रेड, जो ब्रेड के स्मेल की कीमत है वो क्या होनी चाहिए, शुड बी द साउंड ऑफ मनी, मनी की आवाज से होनी चाहिए। कि भाई तुमने ब्रेड बनाया, उससे स्मेल निकला, तो उसने सूंघ लिया, इसने भी मनी खनखनाया, मनी कमाया, मनी खनखनाया, तुमने भी सुन लिया, हो गया भाई बराबर। ना तुम इसने तुम्हारा ब्रेड खरीदा है, ना तुम्हें पैसे देगा। जो स्मेल थे, जो बाय प्रोडक्ट निकलता था खुद से, ठीक है, तो जैसे ब्रेड बनाएंगे तो अब सुगंध उसका निकलेगा ही, तो सुगंध इन्होंने फ्री में लिया, सिक्का रहेगा तो खनखनाएगा ही, खनखनाने वाला तुम ले लिए, बात बराबर। ठीक है, इस तरीके से ये कहानी होती है समाप्त। ठीक, अब देखिए इसमें वर्ड है, स्टिंगी हो गया तुम्हारा कंजूस, बेकर, पाव रोटी इत्यादि बनाने वाला, जिसका कहते हैं बेकरी, पाव रोटी बनाने या बेचने की जो दुकान है ना, उसको क्या बोलते हैं, बेकरी बोलते हैं। डिलीशियस हो गया स्वादिष्ट, कोर्ट हो गया न्यायालय। ठीक, इस तरह के बहुत सारे, जज यानी जज न्यायाधीश, कंप्लेंट शिकायत, पेशेंटली धैर्यपूर्वक, जिंगल्ड खनखनाना, हेल्ड आउट यहाँ पर मतलब बाहर निकालना एक तरह से, ठीक है, या हाथ बढ़ाना कह सकते हैं हेल्ड आउट यहाँ पे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है, मैं आज क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग लिखना, या तो आप समझ लेना, सबसे बेहतर रहेगा आप समझें और खुद से लिखें, जो भी गलत सही लिखते हैं खुद से लिखें, तभी आप सीखेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन ऑरली, ऑरली मतलब मौखिक रूप से। ठीक है, व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे, पुअर मैन रोज क्या एंजॉय करता था, लिख सकते हैं द पुअर मैन एंजॉयड एवरी डे द स्मेल ऑफ ब्रेड, वो क्या करता था, ब्रेड का स्मेल लेता था रोज ना, एंजॉय करता था उसको, क्या लिखेंगे, द पुअर मैन एंजॉयड द स्मेल ऑफ ब्रेड एवरी डे। ठीक, नंबर 2, बी नंबर क्या है, व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन टू डू, जज ने पुअर मैन से क्या करने को कहा, लिख सकते हैं द जज आस्क्ड द पुअर मैन, द जज आस्क्ड द पुअर मैन टू गिव सम मनी, ठीक है, कुछ पैसे देने के लिए कहा। ठीक, अगला क्या है, हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन है, हाउ, ये पुअर मैन के पास कितने पैसे थे। ठीक है, तो 2 स्मॉल कॉइन्स थे उनके पास ना, क्या देखा यहाँ है लिखा ना, प्रोड्यूस 2 स्मॉल कॉइन्स, तो लिख सकते हैं कि द पुअर मैन हाँ, द पुअर मैन हैव 2 स्मॉल कॉइन्स। ठीक है, हो जाएगा द पुअर मैन हैव 2 स्मॉल कॉइन्स। व्हाट डिड द जज डू विद द कॉइन्स, जज ने उसको सिक्कों के साथ क्या किया, कि लिख सकते हैं द जज जिंगल्ड द कॉइन्स, क्या किया, खनखनाया ना, द जज जिंगल्ड द कॉइन्स। ठीक है, आगे समझ में, हाँ देखो लिखा है ना, द जज हाँ, ही ओनली, तो ही कौन, जज, द जज ओनली जिंगल्ड द कॉइन्स टुगेदर, एक साथ क्या खनखना दिया उससे, बस हो गया चारों का आंसर। ठीक है, कोशिश कीजिए अपने मन से लिखें आप, तो जल्दी सीखेंगे। चलते हैं आगे। लेट्स थिंक एंड राइट, चलिए अब सोचते हैं और लिखते हैं। क्या है भाई, राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के लिए क्या करना है आपको,
ट्रू और फॉल्स लिखना है। क्या है भाई, द बेकर वॉज अ जनरस मैन। जनरस होता है उदार व्यक्ति, ठीक है। एक होता है कंजूस, उसका जो उल्टा होता है वो होता है उदार, जनरस। तो द बेकर वॉज अ जनरस मैन, सही बात है, बिल्कुल नहीं, वो तो कंजूस था ना। वो क्या था, स्टिंगी था, STINGY, स्टिंगी मतलब ये कंजूस वाला, ठीक। वो उदार नहीं था, वो क्या था, कंजूस था, ठीक। अगला क्या है, द बेकर वॉज एंग्री विद द पुअर मैन। बेकर क्या था, पुअर मैन से एंग्री था, बिल्कुल सही, एंग्री था वो पुअर मैन से, ठीक है। एंग्री मतलब गुस्सा। द पुअर मैन हैड 6 कॉइन्स। पुअर मैन के पास 6 कॉइन्स थे, बिल्कुल नहीं, उनके पास तो 2 कॉइन्स थे, ठीक। द जज गेव द मनी टू द बेकर। जज ने जो मनी है वो बेकर को दिया, नहीं, उन्होंने तो सिर्फ खनखना के फिर तो पुअर मैन को वापस ही कर दिया, नहीं तो नहीं दिया, रॉन्ग। द जज रिटर्न द क्वाइंस टू द पुअर मैन। क्या जज ने रिटर्न कर दिया, लौटा दिया उस क्वाइन पुअर मैन को? यस, लौटा दिया, सही है ये, ठीक है, ट्रू। अब देखिए क्या है, द बेकर टुक द पुअर मैन टू, इसमें ना टिक लगाना है, 4 ऑप्शन है, किस पे ले लगेगा, ठीक है। द बेकर टुक द पुअर मैन, द बेकर, वो बेकर चाल उसको ले गया, पुअर मैन कहाँ ले गया, अपने घर ले गया, अपने दुकान ले गया, कोर्ट ले गया, राजा के पास ले गया, कहाँ ले गया, कोर्ट ले गया, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर है। द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक। द बेकर हेल्ड आउट हाथ बढ़ाया, किसके लिए भैया, तो रोटी के लिए, मिठाई के लिए, केक के लिए, क्वाइन के लिए, द क्वाइंस ना, कॉइन्स लेने के लिए, ठीक है। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वॉज, क्या था जो प्राइस था ब्रेड, स्मेल ऑफ ब्रेड का, यानी ब्रेड के सुगंध का, वो क्या था, द साउंड ऑफ मनी, द साउंड ऑफ म्यूजिक, 2 कॉइन्स या 20 रुपीज, क्या था उसका, द साउंड ऑफ मनी, ठीक है। पैसों की तो खनक थे सिर्फ ना, आवाज थे, उसका जो एक्चुअल प्राइस था। आगे समझ में, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इसका आंसर देना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, पहला देखिए, वाई वॉज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन। जो पुअर मैन था वो क्यों गुस्सा था भाई, देखते हैं। वाई वॉज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन, पुअर मैन से क्यों गुस्सा था, कौन गुस्सा था, बेकर। बेकर क्यों गुस्सा था पुअर मैन से, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, द पुअर मैन यूज टू कम नियर द शॉप एंड यूज्ड टू स्मेल द कह सकते हो ब्रेड। चलो यहां देखते हैं कहां, यहां पर क्या मिलेगा। इधर क्या लिख सकते, द पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे। क्या करता था यहाँ पे, बेकरी के, द पुअर मैन, ये लिख सकते हैं, ही के जगह क्या लिख सकते हैं, द पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, लिख सकते हैं इसका ना। द पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, ठीक है। या अपने मन से भी आप लिख सकते हैं कुछ भी। अगला क्या है देखिए, अगला है, व्हाट डिड द जज जिंगल द क्वाइंस टुगेदर। जज ने उन क्वाइंस को एक साथ क्यों हिलाया, तो इसका क्या आंसर लिख सकते हैं, क्यों एक साथ हिलाया, बिकॉज लिख सकते हैं क्योंकि, यहां लिख सकते हो द जज इज जिंगल्ड द क्वाइंस टुगेदर बिकॉज ही वांटेड टू, वह चाहता था, क्या कह सकते हो, बेकर को फील कराना, ही वांटेड टू गिव बेकर द एक्चुअल प्राइस। हाँ लिख सकते हो, एक्चुअल प्राइस देना चाहता था, कि ब्रेड के स्मेल का एक्चुअल प्राइस क्या होगा, सिक्कों की खनक होगी। तो यह लिख सकते हो, द जज जिंगल्ड द क्वाइंस टुगेदर टू गिव द एक्चुअल प्राइस ऑफ द स्मेल ऑफ ब्रेड। क्या लिख सकते हैं, द जज जिंगल्ड द क्वाइंस टुगेदर टू गिव द एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल मतलब जो सच में जो उसका होता, ACTUAL, एक्चुअल प्राइस किसका देना चाहता था भाई, द फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड। द जज जिंगल द क्वाइंस टुगेदर टू गिव द एक्चुअल प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड, ठीक है, हो जाएगा। डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन, गिव रीजंस। क्या पुअर मैन के साथ जज ने जस्टिस किया, लिख सकते हो यस। द जज जस्टिस्ड या तो द जज डिड जस्टिस टू द पुअर, डिड लगा दीजिएगा बेटर रहेगा, हाँ। द जज डिड, डू का क्या हो जाएगा पास्ट, डिड, द जज डिड जस्टिस, यानी जस्टिस ने न्याय किया टू द पुअर मैन। तो आप कैसे कह सकते हैं, बिकॉज क्यों कह सकते हैं भाई, बिकॉज द एक्चुअल प्राइस ऑफ
बिकॉज द एक्चुअल प्राइस ऑफ स्मेलिंग ब्रेड शुड बी द, क्या कह सकते हो, द शुड बी द साउंड ऑफ मनी। ठीक है, साउंड ऑफ मनी ही होता है ना उसका एक्चुअल प्राइस, तो उसके साथ क्या हो गया, न्याय किया भाई। ठीक, चलते हैं आगे। अब लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर ना। अब देखिए वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए क्या कहता है, मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट मीनिंग, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए किया गया, बाकी करना है आपको। देखिए क्या लिखा है, नाइस। नाइस मतलब अच्छा, तो इसका क्या हो गया, रूड, जिसका स्वभाव सीखनी है, रूड है थोड़ा। ठीक है, स्वभाव कह सकते हो, नाइस मतलब जो बहुत अच्छा है जिसका स्वभाव, रूड कह सकते हो थोड़ा कड़वा, नहीं यहाँ तो नहीं होगा, कटु स्वभाव है थोड़ा उसका। ठीक है, पनिशमेंट सजा, सजा के लिए क्या उसे मिल सकता है, रिवॉर्ड मिलेगा। स्टिंगी, स्टिंगी हो गया आपका कंजूस, कंजूस के लिए क्या होगा, जेनरस, उदार। एंग्री मतलब गुस्सा, इसके लिए काम हो सकता है, काम जो गुस्सा नहीं करता, शांत है। और स्माइल जो हंसता है, क्या होगा, वेप्ड ना, रोया हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे ये क्या है, रीअरेंज। रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। रीअरेंज करना है इसको, जैसे ये क्या बन जाएगा, MOYNE, तो इसका बन जाएगा मनी, MONE मनी। ये बढ़ेगा ब्रेड, BREAD ब्रेड। POR POOR पुअर बन जाएगा। ये COURT कोट बन जाएगा। ANGRY क्या बन जाएगा, एंग्री। लेट्स लर्न ग्रामर, ग्रामर देखते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस, वाई वॉज द बेकर एंग्री, बेकर क्यों गुस्सा था। वाई डिड द जज जिंगल द क्वाइंस टुगेदर, आप लोग भी पढ़िए साथ में, जैसे वाई डिड द जज जिंगल द क्वाइंस टुगेदर, जज ने उन क्वाइंस को क्यों एक साथ हिलाया। हुम डिड द बेकर टेक टू कोट, किसको ले गया बेकर कोट। हु स्टूड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, बेकरी के बाहर कौन खड़ा रहता था हर रोज। वॉट डिड द जज डू विद द क्वाइंस, उन क्वाइंस के साथ जज ने क्या किया। वेयर डिड द बेकर टेक द पुअर मैन, वो पुअर मैन को कहाँ ले गया, कौन भाई, वेयर डिड द बेकर टेक द पुअर मैन, बेकर उस पुअर मैन को कहाँ ले गई, है ना। ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस बिगिंस विद द WH, वर्ड सच एज वॉट। हर जो क्वेश्चन इसमें क्या किससे शुरू हुआ है, WH से। वर्ड सच एज वॉट, वेयर, वैन, वाई, हु, हुम, हुज, विच एक्सेट्रा। दिस क्वेश्चंस डिमांड सम इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर। ये क्या कहना चाहता है, कुछ सूचना चाहता है वहाँ से। ठीक है, इन्फॉर्मेशन चाहता है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन विल हैव द फॉलोइंग आंसर। द बेकर वॉज एंग्री, इसमें क्या मिलेगा, जैसे ए नंबर का, वाई वॉज द बेकर एंग्री, बेकर क्यों गुस्सा था, इसका क्या हो जाएगा। द बेकर वॉज एंग्री विद द पुअर मैन बिकॉज ही फील दैट द पुअर मैन वॉज एंजॉइंग द स्वीट स्मेलिंग विदाउट पेइंग एनी मनी। देखिए इसका यहाँ से आंसर भी हो जाएगा एक ना, क्या, वाई वॉज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन, तो यहाँ पर वही आंसर है उसी का। देखिए The baker was angry with the poor man because he felt that the poor man was enjoying the sweet smelling without paying any money, कि बिना कोई पैसा चुकाए क्या कर रहा था वो, ब्रेड को क्या अपने ये उसका थी ये बेकरी का जो वो स्वीट स्मेल जो आ रहा था उसको क्या कर रहा था, वो एंजॉय कर रहा था बिना पैसे चुकाए। तो यहाँ से आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, WH। इसमें क्वेश्चन को सबका जानते होंगे आप। वेयर मतलब कहाँ, वैन मतलब कब, वाई क्यों, हु कौन, हुम किसको, हुज किसका, और विच ये भी कौन सा, चुनने में आता है कि कौन सा पसंद है आपको, विच कलर डू लाइक, इस तरह से। अब देखिए नाउ फ्रेम WH क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें देखिए जैसे आंसर दिया गया है, आई लिव इन पटना, में पटना में रहता हूँ, उसके लिए क्वेश्चन वाला वर्ड बनाना है। वेयर डू यू लिव, पटना में रहता हूँ, पहले देखो ऐसे पहले लोग क्वेश्चन पूछता है वेयर डू यू लिव, तब बोलते भाई आई लिव इन पटना, लेकिन अब करना है उल्टा कि भाई आंसर दिया, भाई क्वेश्चन बनाना है इसको आपको। आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM यस्टरडे, इसमें बताया टाइम, यानी टाइम मतलब तो कब बताते हैं हम लोग टाइम, जब कोई पूछता है कब, कब यानी वैन। तो आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM यस्टरडे, इसका क्या हो सकता है, वैन डिड यू गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, वैन डिड यू गो टू स्कूल, तब इसका आंसर क्या देगा, आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM यस्टरडे। ठीक है, वैन डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा ये 9 AM। आई गो टू स्कूल टू स्टडी, तो स्टडी करने के लिए स्कूल जाता है ना, स्टडी करने के लिए यानी पूछेगा क्यों जाते हो तब ना बताएगा, तो क्यों का क्या हो जाएगा, क्यों का हो जाएगा वाई, क्या होगा, वाई डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, अगला क्या है, आई प्ले फुटबॉल इन द रेसेस, मैं रेसेस में क्या करता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, वेयर डू यू प्ले फुटबॉल। आई वॉज गोइंग होम, मैं घर जाता हूँ, तो भाई आई वॉज गोइंग होम, मैं घर जा रहा था, मैं घर जा रहा था।
इसमें क्या हो जाएगा, वेयर वर यू गोइंग, माई बर्थडे इज ऑन 10th of अगस्त, मेरा बर्थडे 10th of अगस्त को है, तो क्या पूछ सकते हैं उसमें, व्हेन इज योर बर्थडे। ठीक है, आगे समझ में। ये सब क्या है भाई, देख लेते हैं। सम ऑफ दीज आंसर्स कैन हैव टू क्वेश्चंस, मेक टू क्वेश्चंस वेयर एवर यू थिंक इट इज पॉसिबल। दो क्वेश्चन बनाना है बोल रहा है किसी किसी में, तो आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, वर्क इन पेयर एंड रोल, ये इसी का क्वेश्चन है कि दो क्वेश्चन वैन बना सकते हैं, जैसे दो चीज़ें बना सकते हैं कहीं कहीं पे। आगे देखिए अब, वर्क इन पेयर्स एंड रोल प्ले फॉर द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन। ये कॉन्वर्सेशन अमृत कहता है प्रज्ञा, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, लेट्स हैव अवर लंच, कि भाई मैं बहुत भूखा महसूस कर रही हूँ, चलो अपना लंच कर लेते हैं। प्रज्ञा, अमृत कहता है ये बात, तो प्रज्ञा कहती है मैं भी भूखा महसूस कर रहा हूँ, मैं भी भूखा महसूस कर रही हूँ। व्हाट हैव यू ब्राउट इन योर टिफिन, अपने टिफिन में क्या लाया। अमृत कहता है मैगी। प्रज्ञा कहती है ओह व्हाट दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है ये तो, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। आई आल्सो हैव ब्राउट पराठा एंड भुजिया, मैं पराठा भुजिया लाई हूँ। अमृत कहता है आहा दैट्स गुड, ये अच्छा है, लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रज्ञा कहती है ओके, और फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, दोनों का खाना। आप देखिए लेट्स राइट, लिखने का रहेगा, क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट पैराग्राफ ऑन दशहरा सेलिब्रेशन। दशहरा सेलिब्रेशन पे क्या ये कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं इधर, जो क्या इनकम्प्लीट है। ठीक है, पूरा अधूरा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट इट। इसमें क्या करना है, ये नीचे जो वर्ड दिए गए, इससे इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, पूरा करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्ड पहले देख लेते हैं क्या है, महिषासुर, फेस्टिवल्स, हेवन, विक्ट्री, दशहरा, न्यू और स्वीट्स। ठीक, अब देखते हैं भाई क्या बनेगा। क्या कि दशहरा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट महिषासुर फेस्टिवल्स। हाँ, क्या हो जाएगा इसमें, फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री। इट सिंबलाइजेज द, क्या किसका सिंबल है भाई, डैश ऑफ गुड ओवर इविल, अच्छाई की जीत पर क्या हो गई, अच्छाई की जीत पर विक्ट्री, विजय। ठीक है, अगला क्या है, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, दैट गॉडेस दुर्गा किल्ड, गॉडेस दुर्गा ने क्या क्या किल कर दिया, मार दिया। किसको मार दिया भाई, क्या तो कह सकते हो, यहां पर आएगा महिषासुर को ना, महिषासुर को मार दिया। एंड रिस्टोर्ड, और फिर से क्या किया, पुनर्स्थापित किया, पीस एंड हैप्पीनेस इन द हेवन, हेवन ना स्वर्ग में, इन द हेवन स्वर्ग में, स्वर्ग में क्या होता है, महिषासुर का बहुत आतंक हो गया था, तो उसको मारकर पीस स्थापित किया हेवन में। ठीक, पीपल सेलिब्रेट दैश विद पॉम्प एंड जाइटी ऑल ओवर द कंट्री। पीपल सेलिब्रेट विद, पीपल सेलिब्रेट दशहरा, क्या पीपल सेलिब्रेट दशहरा, पीपल सेलिब्रेट दशहरा क्या है, विद पॉम्प एंड जाइटी ऑल ओवर द कंट्री। दे वियर, वो लोग पहनते हैं क्या, डैश क्लोथ्स, दे वियर न्यू क्लोथ्स, क्या जगह, दे वियर, हम लोग पहनते हैं न्यू क्लोथ्स, एंड एक्सचेंज, और एक्सचेंज करते हैं, क्या एक्सचेंज करते हैं, स्वीट्स, मिठाइयाँ, एक दूसरे को मिठाई देते हैं ना, एक्सचेंज विद देयर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से क्या करते हैं, मिठाई एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ एक्टिविटी दिया है, रोल प्ले का दिया, आप लोग पढ़ेंगे और इसका रोल प्ले करेंगे। ठीक है, बाकी से ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए है, आप पढ़िए, बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें पढ़ना, ग्रामर की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको। ठीक, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, नमस्कार।